बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। मीलों जो जाके लौट आए उनको तो नहीं नाज सफ़र, दो चार कदम चलने वाले रफ्तार की बातें करते हैं। यह लोहिया का कन्नौज है, यह रहीम का कन्नौज है, और यह कन्नौज किसी एक की बपंस नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो लोकसभा चुनाव की अगर बात कही जाए तो शुरुआत हो गई है। तीसरे चरण के चुनाव की अगर बात की जाए तो वो भी समाप्त हो गया। चौथे चरण की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच अगर बात कही जाए कन्नौज शहर के बारे में, जो उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है और जो अपने इत्र से बल्कि देश में नहीं विदेशों में भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, हम उसी जिले में मौजूद है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चिंतक यानी कि दीपक मिश्रा जी मौजूद है। इनसे हम कन्नौज की राजनीति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कन्नौज की राजनीति क्या कहती है, क्या मूड है, क्या कन्नौज में फिर से अखिलेश यादव, जो अगर बात कही जाए कि समाजवादी पार्टी साल 1998 से लगातार साल 2014 में भी उसने वोट जीता, यूं कहा जाए साल 2019 तक डिंपल यादव यहां पर मौजूदा सांसद रही। 2019 में पलड़ा पलट जाता है, समाजवादी पार्टी को हटाकर यानी कि बीजेपी की सरकार कन्नौज में आ जाती है। क्या फिर से अपने गढ़ में समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व हासिल कर पाती है? यानी इन तमाम मुद्दों पर हम दीपक जी से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपका टीवी 24 चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। सीधा वहीं चलते हैं, कन्नौज की राजनीति क्या कहती है? क्या लग रहा है फिर से गढ़ में वापस अखिलेश जी आएंगे? और खास बात तो ये कि अखिलेश जी यहीं से राजनीति की शुरुआत किए थे और फिर से यहीं से इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, कन्नौज का जर्रा जर्रा कह रहा है जय अखिलेश तय अखिलेश। क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि कन्नौज बुनियादी तौर पर समाजवाद की धरती है। बुनियादी तौर पर यह भारत की सामाजिक संस्कृति की धरती है। यहीं पर बैठकर रहीम मदनास्तक लिखते हैं, जो कृष्ण पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है। और यहीं पर डॉक्टर लोहिया समाजवाद की अलख जगाते हैं और संसद में बड़े सवाल उठाते हैं। और जहाँ तक भाजपा की एक जीत की बात है तो चूक एक दो बार हो गई, लेकिन महान लोग अपनी गलतियों का सुधार कर कैसे करते हैं ये कन्नौज दिखाएगा। तो आप इस बात को मानते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से गलती हुई है? नहीं, समाजवादी पार्टी से गलती नहीं हुई। कौन सी वो गलती जिसकी वजह से चूक हो गई? सर चूक, इसको चूक भी नहीं कहते, ये एक भ्रम हो जाता है। मोदी जी के झूठ ने एक भ्रम फैला दिया, एक मरीचिका फैला दिया पूरे देश में। कन्नौज भी तो उसी का हिस्सा है, लेकिन ये जब्र भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जिस कन्नौज सांसद का नाम पूरे देश में गूंजा करता था, वो हमारे कन्नौज के सांसद, वर्तमान सांसद जो कुछ ही दिन बाद पूर्व होने वाले हैं, ने एक बड़ा सवाल कन्नौज को लेकर नहीं उठाया। कहाँ कन्नौज के सांसद भूटान का सवाल, नेपाल का सवाल, दुनिया का सवाल उठाते हैं, और हमारे सांसद जो इस समय हैं कन्नौज तक का सवाल नहीं उठा पाए। और उठाते भी कैसे? उनके शब्द, उनकी सोच पर एक बेड़ियां हैं, और वो बेड़ियों को तय कौन करता है? कभी नागपुर, कभी झंडेवालान और कभी अहमदाबाद। जिनके बारे में आप इतना जो बात कह रहे हैं कि वो एक सवाल भी नहीं उठाए, वो ये कहते हैं कि लड़ाई लड़ी जाती है लेवल के लोगों से लड़ी जाती है, बच्चों से लड़ाई लड़ने में मजा नहीं आता है। वो साफ साफ तौर पे समाजवादी पार्टी को ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जो विरासत, जिस विरासत पे वो जी रहे हैं, वो विरासत उनकी नहीं है, उनके पिताजी की बनाई हुई विरासत है। वो तो बस लेके चल रहे हैं। कोई भी अपने पिता की विरासत लेके यूं ही आगे बढ़ जाता है, अपने दम पर करे तो हम समझे। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं तो कन्नौज में रहा हूँ, और अगर बात कही जाए तो बीजेपी की सरकार की वो बात कहते हैं कि यहाँ से जो लड़ाई है वो दमदार लेवल की होनी चाहिए। मतलब घुमा फिरा के साफ साफ शब्दों में उन्होंने बयां भी कर दिया बीते दिन कि लेवल के लोगों से लड़ाई होती है मजा आता है, बीजेपी की ही सरकार आने वाली है। अस्य भावना यादृशी सिद्धिर्भवति तादृशी। मैं वर्तमान सांसद की ही बात को दोहराता हूँ, लड़ाई तो लेवल के लोगों में होती है, बच्चों से क्या। तो सुब्रत भाई तो अभी बच्चे ही हैं, 4 बार का मुख्यमंत्री, 1 बार का मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के सामने कोई एक आध बार का त्रुटिवश हुआ सांसद तो बच्चा ही होगा। लेकिन हम लोग सबका सम्मान करते हैं। वो बीजेपी को लेकर कह रहे हैं कि हम बच्चे नहीं है, बीजेपी एक लेवल की सरकार है, वो ये जताना। अरे भाई, वो पंडित दीनदयाल अटल बिहारी वाजपेयी थोड़ी है। कौन है ये? कौन है? मैं ये तो सवाल पूछ रहा हूँ। इनका पूरा परिचय पत्र 4 लाइन में खत्म। कहते हैं कन्नौज की जनता के बीच का मैं ही एक सदस्य और लोगों के द्वारा चुना हुआ हूँ। अच्छा, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है।
मीलों जो जाके लौट आए उनको तो नहीं नाज सफ़र, 2-4 कदम चलने वाले रफ्तार की बातें करते हैं। यह लोहिया का कन्नौज है, यह रहीम का कन्नौज है, और यह कन्नौज किसी एक की बपंस नहीं है। 4 बार के सांसद, 5 बार के सांसद, पहला ही सांसदी यहाँ से जीतने वाले अखिलेश का कन्नौज नहीं है। आप कहीं भी जाइए, आप सियरा लियोन जाइए, आप लंदन जाइए, आज भी कन्नौज और अखिलेश जी एक दूसरे के पूरक और पर्याय नजर आते हैं। विपक्ष 400 वैसे ही जैसे इत्र में खुशबू, फूल में रंग, ये दोनों एक दूसरे के पूरक पर्याय और प्रतिनिधि हैं। और एक बार कोई दरमियान खार आ भी गया तो हमारी महान जनता उसे निकाल देगी। लेकिन फिर भी विपक्ष यूँ कहा जाए मौजूदा सरकार ये कह रहा है कि 400 इस बार पार होने वाले हैं। किस बेसिस पे कह रहा है ये बताइए। हाँ, मैं भी लगता है, मैं भाजपा के इस नारे से सहमत हूँ, 400 पार। जानते हैं क्या होगा, 400 तक तो एनडीए गठबंधन रहेगा और 400 के पार जो भी संख्या है वो उनकी होगी। मैं सहमत हूँ, सहमत है। ठीक, तो ये थे हमारे साथ दीपक मिश्रा जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में ये बात बताया कि कन्नौज में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने शायरियों के अंदाज में भी दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई कि हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ। जिस तरीके से सुब्रत पाठक ने बीते दिन एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था साफ साफ तौर पर कि लड़ाई एक लेवल के इंसान से होती है, और कहीं ना कहीं उनके हिसाब से बीजेपी की सरकार के सामने कोई भी पार्टी जो है वो एक बच्चा है, उनके लेवल का नहीं है, जिसका उन्होंने साफ साफ शब्दों में जवाब दिया। दीपक जी ने कहा कि जाहिर सी बात है कि जो 4 बार 5 बार के सांसद रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके सामने सुब्रत पाठक बच्चे हैं, ना कि अखिलेश यादव बच्चे हैं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, टीवी 24 कन्नौज।